हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है वीआरजे एक्सप्लेनिंग यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट भी आपके साथ लेकर आ चुका हूँ स्कूल स्पोकर्स का रेस्ट रूम हॉरर एपिसोड 2। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम रिकैप देख लेते हैं कि हमने स्टोरी के शुरुआत में पेंजी और उसके दोस्त ली को देखा था। वो गर्ल्स बाथरूम में जाते हैं अपने सच का पता करने के लिए। पेंजी को जो डरावने सपने आते थे, और अब हम स्टोरी के आगे देखने वाले हैं। जो पेंजी कह रहा होता है कमरा बंद होने वाला है तो जल्दी निकलते हैं, और सब भाग रहे होते हैं। भागते भागते तभी ली कहता है वो लोग जल्दी से दरवाजे बंद कर रहे हैं। तभी पीछे से पेंजी कहता है मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। वो भाग ही रहे होते हैं, तभी वॉशरूम की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। फिर तभी पेंजी कहता है बिजली क्यों चली गई। फिर ली पेंजी का सवाल का जवाब देते हुए कहता है चिंता मत करो, लाइटें बंद हो रही हैं क्योंकि बिल्डिंग पर ताला लगने का समय आ गया है। तभी पेंजी कहता है मैं समझ गया। तभी ली थोड़ी घबराहट और धीमी आवाज में कहता है चलो जल्दी करो, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन अब मुझे थोड़ी ठंड लगने लगी है। तभी पता नहीं क्यों पेंजी ली के पीछे देख के कहता है ओ भूत। तभी पेंजी धड़ाम से गिर जाता है और कहता है ली तुम्हारे पीछे। फिर ली जल्दी पीछे मुड़ के देखने लगता है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी ली कहता है क्या तुम मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी बात खत्म करके पेंजी की तरफ देखा, तब मैंने देखा कि पेंजी मुझे एक ऐसे भाव से घूर रहा था जो मैंने कभी नहीं देखा, और ये वास्तव में मुझे डरा रहा था। वही पेंजी अचानक से फर्श से उठा और मेरी ओर बढ़ा। उसने मेरा गला पकड़ के मेरा गला घोटने की कोशिश की। पेंजी की ताकत हैरान करने वाली थी कि उसके हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर एक शिकंजे की तरह कसकर जकड़े हुए थे, और मैंने उसी दर्द भरी आवाज में बोला पेंजी तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। उफ। भी ली दर्द भरी आवाज में कहता है रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। पेंजी ने ऊपर की ओर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने पेंजी नहीं था। मुझे पता था कि वह कोई और बन गया है, और ऊपर से उसकी क्रीपी स्माइल मुझे डर का एहसास करा रही थी। और पेंजी हंस हंस कर एक ही शब्द को रिपीट कर रहा था बैंड बैंड। तभी मैंने नोटिस किया पेंजी कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन मैं सांस लेने में बहुत व्यस्त था। मैं मुश्किल ही समझ पाया कि वो क्या कहना चाहता है। तभी ली अपने मन में कहता है मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे अपने बचाव के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने पेंजी के उस शरीर के कोने पे मारा जहाँ पर ठग से बचने के लिए युवतियाँ ज़्यादातर मारा करती हैं। पेंजी जिस स्थिति में था मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी लात इतनी प्रभावित होगी, लेकिन बिली पेंजी से कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी जोर से लग जाएगी, मगर मैं क्या करता, अपने बचाव के लिए मैंने किया। पेंजी दर्द से कांप रहा था और उसने उसी दर्द भरी कपकपी में अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। तभी ली कहता है फिर से नहीं। तभी ली अपने मन में कहता है हे पवित्र आत्मा, कोई मुझे बताएगा ये ताकत कहाँ से आई है, ये वास्तव में मुझे मारना क्यों चाहती है। तभी ली चिल्लाने लगता है हेल्प हेल्प मी, कोई मदद करो मेरी। ली दर्द भरी आवाज में रोते हुए कहता है रुको। से ही हम पेंजी और मैं फिसले। तभी मैंने कुछ देखा। मुझे लगा कि मैंने एक भूतिया लड़की को पेंजी के शरीर को छोड़ते हुए लाल रंग के कपड़ों में देखा। तभी ली कहता है क्या तुम ठीक हो पेंजी। मुझे लगा कि पेंजी को पकड़ने वाला भूत चला गया, इसलिए मैं जल्दी से पेंजी को गर्ल्स वॉशरूम से दूर खींचकर ले गया। मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और पेंजी को 3 मंजिल तक घसीटा। आखिरकार हम इस बिल्डिंग से निकलने में कामयाब रहे। 2 महीने तक बाहर रहने के बाद पेंजी की हालत और खराब हो गई। वह हर दिन किसी तरह की समाधि में पड़ जाता है और अपने मन ही मन बड़बड़ाने लगता है। ठीक होने के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या चल रहा है। उसने आखिरकार मान लिया और कबूल किया कि एक बार वह लड़कियों के वॉशरूम के अंदर झांक रहा था। पेंजी बताता है कि जब वो गर्ल्स वॉशरूम में झांक रहा था तभी उसके हाथ की कंगन गए मोतियां इधर उधर बिखर गई, और उसने 11 मोती सारी की सारी उठा ली, मगर उसको एक मोती नहीं मिली, और उसको तभी से ये बुरे सपने आने शुरू हो गए। और पेंजी ने बताया कि उसके दादाजी ने उन्हें ये मोती वाला कंगन दिया था और कहा था ये आत्माओं को भगाने के लिए काम आता है। और जब पेंजी गलती से वॉशरूम में झांक रहा था तभी फैल गया था, और उस एक मोती ने
वहाँ की परेशान आत्माओं को परेशान किया और वो आत्मा परेशान होने के बाद पेंजी से बदला लेने के लिए तैयार बैठी थी। अचानक किसी तरह से पेंजी का सपना आना बंद हो जाता है और मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद किसी को वो मोती मिल गया है। तभी एक लड़की कहती है, कितना सुंदर मोती है। मैंने सोचा कि कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उस मोती के पीछे एक और अजीब खेल था। हेलो गाइस, मुझे पता है पूरी कहानी कितनी अजीब और मुश्किल है, इस वजह से मैंने इसे एक बार में एक टुकड़ा बनाते का फैसला किया है। मुझे आशा है कि आप अगले एपिसोड तक मेरा साथ देंगे। पता चला है कि जो बंदे मेरी वीडियो देखते हैं तो उनको लगती है कहानी अच्छी तो है लेकिन ज़्यादा डरावनी नहीं है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा आगे के एपिसोड और भी डरावने होने वाले हैं, तो इसके लिए भर भर के कमेंट करें, मैं एपिसोड जल्दी लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायनारा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।